आज हम बात करने वाले हैं उस रानी की जिसने मेवाड़ की खातिर दिया था अपना बलिदान। आखिर कौन थी वह वीरांगना जिसने अपना शीश धड़ से अलग कर थाली में रख दिया? सिर धड़ से अलग करने से पहले उसने अपने पति के लिए एक पत्र भी लिखा था। आखिर क्या था उस पत्र में जिसके बलिदान की कहानी सुनकर आज भी लोगों के मन विचलित हो जाते हैं? उन्होंने मेवाड़ के लिए जो किया उसे आज भी याद ही नहीं बल्कि उनकी पूजा भी की जाती है। राजस्थान की भूमि पर हजारों वीर और वीरांगनाएं हुई हैं। इसी राजस्थान के इतिहास में एक ऐसी वीरबाला हुई जिसे आज हम सभी हाड़ी रानी के नाम से जानते हैं। हाड़ी रानी द्वारा दिया गया बलिदान अपने आप में एक ऐसा बलिदान है जो इतिहास में कहीं दूसरा नहीं मिलता। रामायण में जिस प्रकार माता सीता ने श्री राम के लिए अपनी चूंढामनी निशानी रूप में दी थी, उसी प्रकार हाड़ी रानी ने भी अपने पति को एक निशानी भेंट की जो चूंढामनी की निशानी से भी ज्यादा मूल्यवान थी। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय दिल्ली की सल्तनत पर औरंगजेब का अधिकार था। दोनों के मध्य प्रारंभ में तो बड़ा प्रेम था, परंतु बाद में इनके राजनैतिक संबंधों में टकराव होने लगे। इसका कारण था जब औरंगजेब ने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर का राज्य उनके नाबालिग पुत्र अजीत सिंह को न देकर उस राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला देना चाहता था और अजीत सिंह को मारना चाहता था। तब जोधपुर के वीर दुर्गादास राठौड़ के संरक्षण में अजीत सिंह को रखा, जिससे औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ और उसने महाराणा को अजीत सिंह को सौंपने के कई फरमान भेजे, परंतु महाराणा ने एक भी नहीं सुनी और बादशाह की आज्ञा की अवहेलना कर दी। दूसरा कारण यह भी था कि बादशाह किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहता था, परंतु राजकुमारी एक मुगल से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने मेवाड़ के महाराणा को पत्र लिखा और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। पत्र को पढ़कर महाराणा ने निर्णय लिया कि वो राजकुमारी से विवाह करेंगे, भले ही उन्हें बादशाह से युद्ध ही क्यों न करना पड़े। इसलिए उन्होंने तुरंत सलुम्बर के राव रत्न सिंह को युद्ध में जाकर मुगल सेना को रोकने को कहा। अब यही से हाड़ी रानी की कहानी शुरू होती है। सलुम्बर मेवाड़ का एक ठिकाना था जिसके सामंत चुंडावत सरदार राव रत्न सिंह थे। जब महाराणा ने उन्हें युद्ध के लिए बुलाया तब उनका विवाह हाड़ा राजपूत कन्या सेहल कंवर से हुआ था। हाड़ी रानी राजस्थान के महाराज हाड़ा चौहान राजपूत की बेटी थी, इसलिए हाड़ा राजपूत वंश में जन्म लेने के कारण सेहल कंवर हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब महाराणा राज सिंह का पत्र सलूम्बर पहुंचा तब सलूम्बर में खुशी का माहौल युद्ध की खबर सुनकर एकदम बदल गया और युद्ध की तैयारी होने लगी। राव रतन सिंह अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान करने लगे। तब हाड़ी रानी ने उनका कुमकुम तिलक करके युद्ध के लिए विदा किया। जब राव युद्ध के लिए जा रहे थे तब वे झरोखे से रानी को देखने लगे और सोचने लगे कि जिसके साथ उन्होंने कुछ दिन पहले विवाह किया था और जन्म जन्मों का साथ निभाने का वादा किया था, उसका उनके युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के बाद क्या होगा। ये सोचकर रतन सिंह रानी की तरफ देखने लगे। तब रानी उन्हें उनका राजपूती धर्म याद करवाती है और उन्हें युद्ध में प्रस्थान करने को कहती है। बार बार अपनी नवविवाहित पत्नी के बारे में सोचने लगे कि अगर युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी का क्या होगा और वो अपना जीवन कैसे जिएगी। इसीलिए उन्होंने अपने विश्वस्त सैनिक को बुलाया और यह कहा कि वो जाकर रानी से कहे कि राव जी को उनकी एक निशानी चाहिए जिससे वे युद्ध में जाने से पहले देख सके और अपने मन को युद्ध में स्थिर कर सकें। हाड़ी रानी समझ चुकी थी कि उनके पति प्रेम के मोह में है। अगर कोई वस्तु उसने निशानी के रूप में रतन सिंह को दी तो वो दुश्मन से लड़ने की बजाय उस वस्तु को ही देखते रहेंगे और तब वे अपने रजपूती धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। सोच विचार करके रानी ने दासी को थाल लाने के लिए कहा और संदेश लिखते हुए कहा कि इस थाल को राव जी के अलावा इसका कपड़ा कोई नहीं हटाए। इतना कहकर रानी ने तलवार ली और अपना सिर काट दिया और वो सिर सीधा उस थाल में गिरा। सैनिक आंखों में आंसू लिए उनका सिर और पत्र रतन सिंह को देने पहुंच गया। हाड़ी रानी ने क्या लिखा था पत्र में? हाड़ी रानी ने अपना सिर कलम करने से पहले जो पत्र रतन सिंह के लिए लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने पति की हौसला अफजाई की थी। हाड़ी रानी ने उन्हें युद्ध में आगे बढ़कर दुश्मनों को रोकने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने रतन सिंह पर पूरा विश्वास दिखाते हुए लिखा था
कि वह इस काम को पूरी कुशलता से कर सकते हैं। इस पत्र को पढ़कर रतन सिंह खुद को रोक नहीं पाए और हाड़ी रानी का सिर अपने कंधे में बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। यह हाड़ी रानी का ही विश्वास था कि वह यह युद्ध जीतेंगे और ऐसा ही हुआ। हाड़ी रानी ने मेवाड़ के लिए बिना सोचे समझे खुद को कुर्बान कर दिया और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। महाराणा राज सिंह को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा, मैंने केवल एक सलूम्बर दिया था जिसके बदले मैं एक सिर लेने का अधिकारी था, लेकिन इन लोगों ने तो मुझे 2 सिर दिए हैं। मैं इस ऋण को पूरा मेवाड़ देकर भी नहीं चुका सकता। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।